भी बंदा क्राइम करेगा बोलेगा सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट करा जाए। यही बात बोलते रहते हैं लोग और फिर जेल भी जाते हैं। तो वो तो बहाना मार देंगे किसी भी चीज का, है ना। उनको तो कोई पकड़ेगा नहीं, हर बार बोल देंगे भी हम ही क्यों पकड़ रहे हो, इनको पकड़ो ना। जब भी उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं केजरीवाल की कंपनी के ऊपर, टीम के ऊपर, गैंग पे, वो हमेशा ये बोलते हैं पहले बीजेपी को पकड़ो, पहले कांग्रेस को पकड़ो। अरे चलो वो तो मान लिया कि सारे के सारे गलत है, आप तो सही है ना, आप तो इन्वेस्टिगेशन कराओ ना सीधे सीधे। जरूरी है तो ये कानून क्या है जो विपक्ष पे ही लागू होता है क्या? केंद्र सरकार भाजपा के किसी नेताओं पे, किसी सरकार पे लागू नहीं होता क्या? भाजपा सरकार को ईडी पे भी कोर्ट फैसला देता है। वो चोरी कर रहे हैं, वो मर्डर कर रहे हैं, वो रेप कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट। केजरीवाल का मतलब है कि अगर वो रेप कर रहे हैं, वो मर्डर कर रहे हैं, तो हमें भी करने दीजिए। क्या ऐसा लॉजिक है? क्या ऐसा लॉजिक है? ईडी मेरी को बात इस तरह से इग्नोर करना सही है? बिल्कुल सही है। ये ईडी क्या है? ईडी सीबीआई हमको एगो नोटिस देगा तो कोनो जरूरी है कि नोटिस मिला, रोटी दिखाया, हम दौड़ जाएं? चिट्ठी जो उनको ईडी से मिली है उसमें कुछ संदेहास्पद शब्द हैं, उसमें कुछ कन्फ्यूजन थे। उन्होंने चिट्ठी का जवाब मेल से दिया है कि आप इसको स्पष्ट, हमको चिट्ठी स्पष्ट कीजिए कि आप हमको या आम आदमी के किसको आप क्यों बुला रहे हैं। आज फिर चिट्ठी उनको मेल हुआ है, शायद चिट्ठी का जवाब भी आ गया है। कल फिर वो जाएंगे, उनसे जो बात होगी, जो सवाल होगा अपना वो रखेंगे। बात है। तो क्या ईडी को इस तरह से इग्नोर करना सही है? बिल्कुल सही है। ये ईडी क्या है? ईडी सीबीआई हमको एगो नोटिस देगा तो कोनो जरूरी है कि नोटिस मिला, रोटी दिखाया, हम दौड़ जाएं? मेरा भी वकील है, हम भी वकील से रह लेंगे, पढ़े लिखे आईएएस हैं। मूर्ख चपाट आदमी नहीं ना है जो डर के मारे दौड़ जाएगा। उन्होंने ईडी को चिट्ठी का जवाब मेल से दिया है कि आपके इतने आपने बोला पढ़े लिखे व्यक्ति, तो हाँ। इस बात को उनको और अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि वो पढ़े लिखे, एक नोटिस तो उनको जाना चाहिए था। कल भी और नहीं जाएंगे, उनकी इच्छा है। अच्छा, उनकी देखिए हर देश का कानून बड़ा है, इच्छा बड़ी है। देश का कानून बड़ा है, कानून बड़ा है। हर अच्छा एक मिनट सर, ईडी का आया, उन्होंने इग्नोर करके चला गया और क्या और बन जाता है आप ED? और आरोप लगा रहे हैं कि वो कि केंद्र की दबाव से वो ईडी की नोटिस भेज रहे हैं। ये देखिए उससे क्या होता है कि जब कोई बंदे को लगता है कि, जैसे मैं ये बात कहना नहीं चाहता, इसको आप जजमेंट मत मान लेना, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको फाइनल भी मत मान लेना। आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन। ये मेरी ओपिनियन है कि देखिए जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो डरता कौन है? जो चोर होता है, तो इधर उधर भागता है या किसी चीज में बिजी रहता है। अगर ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो इनको बोलो भैया ईडी है, मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ आपके पास, करो एक्शन। मेरे को बात करना चाहते हो ना, पूछो। लेकिन जब आप भागोगे तो फिर वो और पीछे भागेंगे। सीधी सी बात, आपको भागने की जरूरत है क्या? अब सही फिर बात है, हाँ, आपने चोरी नहीं किया तो आप भाग क्यों रहे हैं? भाग नहीं रहे हैं, देश से थोड़े भाग गए हैं। हमारे पास जब प्रदेश चले गए वो। हाँ, तो हमारे पास टाइम होगा तब न जाएंगे। तो देश का हमारा कानून जरूरी नहीं है। कानून बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। आपकी इच्छा, मतलब वोट बैंक जरूरी है, सत्ता चाहिए तो सत्ता चाहिए आपको, आपको सत्ता चाहिए, अब सत्ता माइक चाहिए, इनको देते हैं। आपको सत्ता चाहिए ना। आप सवाल हमसे करते हैं, माइक इनको देते हैं। अभी चुप होंगे तो हम जवाब देंगे। जनता भी बोलेगी ना, आप भी बोलेंगे। जनता है, नरेंद्र मोदी है क्या जो आप बोलेंगे आप अकेले? पहले बोल लीजिए फिर हम बोलेंगे। अच्छा, बोल लीजिए, आप कहाँ खड़े हैं, आप पहले तो किससे बोल नहीं बात कर रहे हैं? आप पहले बोल नहीं रहे थे, इतनी देर से तो आप भी बोल रहे थे। हम अभी इस पर क्या 2 बोलेंगे। घंटे तक बोलते रहोगे? हाँ, 3 घंटा बोल सकते हैं, हमारी इच्छा है। इनके पास टाइम होगा तो बोलेंगे। नहीं, सवाल का जवाब हमको देने मेरे पे दीजिए। आ जाओ। सवाल का जब जवाब नहीं जैसे दे अभी रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि कानून जरूरी है, तो ये कानून क्या है जो विपक्ष पे ही लागू होता है क्या? केंद्र सरकार भाजपा के किसी नेताओं पे, किसी सरकार पे लागू नहीं होता क्या? भाजपा सरकार को ईडी पे भी कोर्ट फैसला देता है, आप इनको बदल दीजिए। क्या ये नहीं होंगे तो मिश्रा जी देश नहीं चलेगा, तब भी कानून कुछ नहीं है। जब कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को कहते हैं कि आप इस पे फैसला सुनाइए, जो विधायक हैं आए हुए हैं दूसरे दल से, तो भी आप नहीं मान रहे हैं। तो ये कानून तो जरूरी है, देश के लिए कानून ही जरूरी है, लेकिन ये विपक्ष के लिए है, सरकार के लिए नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप जो ये डायलॉग बोल रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट करा जा रहा है, ऐसे तो कोई भी बंदा क्राइम करेगा बोलेगा सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट करा जा रहा है। यही बात बोलते रहते हैं लोग और फिर जेल भी जाते हैं। तो वो तो बहाना मार देंगे किसी भी चीज का, है ना। उनको तो कोई पकड़ेगा नहीं, हर बार बोल देंगे भी हम ही क्यों पकड़ रहे हो, इनको पकड़ो ना। जब भी उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं केजरीवाल की कंपनी के ऊपर, टीम के ऊपर, गैंग पे, वो हमेशा ये बोलते हैं पहले बीजेपी को पकड़ो, पहले कांग्रेस को पकड़ो। अरे चलो वो तो मान लिया कि सारे के सारे गलत है, आप तो सही है ना, आप तो इन्वेस्टिगेशन कराओ ना सीधे सीधे। हाँ, अजीत पवार डिप्टी सीएम है, वो तो अगर सही है, उनकी बता दो।
अभी बात केजरीवाल के ऊपर चल रही है, अजीत पवार के ऊपर चल रही है। अरे एक चीज भ्रष्टाचार बताइए, पे भ्रष्टाचार पे आई है ना बात, तो बात कोर्ट पे और भ्रष्टाचार पे है। अब बता दो, अब बता दो आप, ये बताइए। अजीत पवार का क्या होगा? जो शीश महल है है। वो महल नहीं है क्या? नहीं, जीत बता दीजिए, नहीं है। 52 करोड़ का सुनो 52 करोड़ का करप्शन बताने के लिए 52 लाख रुपए प्रचार के लिए 4 दिन में यहाँ पे लगा दिए, लेकिन क्या उन्होंने वो घर अपना बनाया? कि मैंने अपना बच्चा पालने के लिए इतने ट्रक खाना खिला दिया उसको। अबे भैया कोई बात नहीं है, ये तो प्रोसेस में होता है, ये घर इन्वेस्टिगेशन में। जी जी। तो कौन रह रहा है उसमें? पर्सनल है। आज अटल भी अगर एक वो मिनट जेल में चले पहले जाएंगे, एक मिनट आज सर, वो एक जेल मिनट में एक चले मिनट सर, जाएंगे, सर और एक मिनट दूसरा सर, CM आएगा सर तो एक वो मिनट पहले, रहेगा एक उसमें। मिनट सर। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था 45 लाख का, और सीधे डायरेक्ट 50 करोड़। समझ रहे हैं कितना फासला? इतनी भी महंगाई नहीं बढ़ी जिस हिसाब से घर बना है। आप कह रहे हैं अपने लिए बनाए, तो क्या आम जनता के लिए बनाए? ये बता दीजिए, क्या आम जनता के लिए एक बनाए? बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने बोला, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जंतर मंतर पे मिली थी मुझसे, तो वो मैंने पूछा था ये क्वेश्चन जो आपने पूछा कि भैया ये क्या इतना बड़ा शीश महल बना दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने बोला ये तो मुख्यमंत्री के लिए बनाया है, मुख्यमंत्री निवास है, ये तो कोई जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। मैंने कहा जी मेरे लिए भी एक सोने का महल बना दीजिए, मैं भी कुछ साल रहूंगा, चला जाऊंगा। कह रहे ये क्या मतलब हुआ, भाग गई वो छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो ये जवाब है कोई उनका कि भाई जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे? ये तो सीधी बात है। अब ये क्यों आप भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? तो जनता मुख्यमंत्री बनेगा, जनता क्या करेगी? जनता क्या करे? मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ केजरीवाल दिखता है। अगर वो पानी पीता तो केजरीवाल दिखता है, अगर वो 52 करोड़ का घर बना लिया तो केजरीवाल दिखता है। नहीं, क्या कहते हैं वो, बच्चों की कसम खा के आया था मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा। हिंदुस्तान में कौन MLA MP जिसने कोई सुविधा नहीं ली? आप नाम बता दीजिए। आप मतलब है कि वो चोरी कर रहे हैं, वो मर्डर कर रहे हैं, वो रेप कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट। केजरीवाल का मतलब है कि अगर वो रेप कर रहे हैं, वो मर्डर कर रहे हैं, तो हमें भी करने दीजिए। क्या ऐसा लॉजिक है? क्या ऐसा लॉजिक है? मेरी बात सुन रहे हैं आप भाई साहब? कोर्ट जेल बेल से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को 70 में 67 सीट है, इस बार 70 में 70 आएगा आम आदमी को। आप आम आदमी पार्टी के हो, कल तो आप कह रहे थे अरे कांग्रेस हम की आएगा, किसी पार्टी के पहले नहीं कहते थे है, बीजेपी के, तो फिर बार कह रहे हैं। आज खर्चा वहां से मिला क्या आम आदमी पार्टी से? तो कैसी बात करते ये हैं? नहीं पूछ जो रहा हूँ, आपको 70 में से चाहिए 70 आएगा, हाँ, 70 में से 70 लॉजिक बात करो ना। 70 में 70 आएगा। चाचा 70 में से 70 आएगा, 70 में से 70 आएगा। मेरा सवाल ये है, आखिर वो कट्टर ईमानदार हैं तो कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे रहा? मेरा सवाल ये है, 70 में से 70 आएगा। बेल इसीलिए नहीं दे रहा है, बेल लेना नहीं चाहते हैं केजरीवाल जी जी। वो जेल में रहेंगे ना, वो तब ने 70 में 70 आएगा। धरना काहे देते हैं? हैं? धरना काहे देते हैं? वो जेल में जाना चाहते हैं ना वो। धरना इसीलिए देते हैं 70 कि के उनका 70 वोट सीटें लाने के लिए बढ़े, जेल में वोट का जो अरे औसत भैया, है अरे वो छोड़ो, बढ़ने बेकार की बातें कर। 3 अच्छा, सीट होगी IPC अच्छा सुनिए, 70 में 70 उसको लाने के लिए, खत्म कर देंगे। 70 में 70 लाने के लिए वो जेल में जाना चाहते हैं ना, खुद आप अभी बोल रहे हो। तो मतलब कोई जा क्यों नहीं रहा है, फिर बहाना क्यों मार रहे हैं? अरे जल्दी जाओ ना, तो जल्दी तैयारी कर रहे हैं। जनता तो बहुत परेशान है कि जल्दी भेजो उनको, तो काम तो फिर भाग क्यों रहे हैं? मध्य प्रदेश भाग के इलेक्शन एक मिनट, हमारी इच्छा है कितना भी तांडव करो, जिसको आना है वही आएगा। पानी का खर्चा मिल गया तो आम आदमी पार्टी तांडव कितना भी करो, जिसको आना है वही आएगा। कौन आएगा? बात खत्म। चाय पानी तो आप पिलाते नहीं हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कैसा लगा?